Dear students, today we'll study about crystals, crystal lattice and unit cell. I think you all know what are crystals. We have studied about the structure of various crystals. You can see these are sugar crystals. ये सबने देखा है आपने, शुगर देखी है तो उसकी एक पर्टिकुलर उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी एक शेप रहती है. ठीक है, इसी तरह से सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आप प्रैक्टिकल में बनाते भी हैं. नीडल शेप्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एक प्रैक्टिकल है इसका, जिसमें आपको बनाना होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स. फिर ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, ये सब देखिए क्वार्ट्स, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हैं. ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं. ठीक है, तो ये देखिए ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं. सो देखो इनके पर्टिकुलर शेप है, एक सभी की एक शेप है. अब बात करते हैं हम लैटिस की. वो एक्चुअली कैसे दिखते हैं, ये जो इनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, लेकिन जो एटम्स एंड जो भी पार्टिकल्स हैं इनमें, चाहे वो आयन्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है वो हमें लैटिस से पता चलता है. ईच एटम, आयन और पार्टिकल जो भी उसमें प्रेजेंट है, उसको हम अगर डॉट की तरह रिप्रेजेंट करें, एक छोटे से डॉट की तरह रिप्रेजेंट करें, तो उनका अरेंजमेंट जो है, ये देखिए आप, ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में ये पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं. ये जो साइज़ दिखाया गया मीन्स जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो एक जस्ट रिड्यूस करके आपको दिखाया गया है कि पूरी आपको शेप समझ आए. तो इस तरीके से जो क्रिस्टल्स हैं, जब उनको हम उनका ऐसे पॉइंट में अरेंजमेंट दिखाया जाता है तो इसको लैटिस कहते हैं. सो दिस इज़ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल लैटिस है. दोनों में डिफरेंस समझ आया. क्रिस्टल को जब हम एक 3 डिमेंशनल वे में उसके पार्टिकल्स को की अरेंजमेंट को देखते हैं तो उसको हम लैटिस कहते हैं. तो अब देखिए ये जो आपको डार्क किया हुआ दिख रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, यही पोर्शन है जो कि बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहा है. सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन. ये जो दिखाई दे रहा है एक क्यूब की तरह, ये क्यूब ही है. ऐसे ही सिमिलर क्यूब्स जो हैं, देखो एक ये है, एक इसके पीछे है, एक ये है, एक ये है, और ऐसे ही 4 नीचे हैं. इस तरीके से पूरे सॉलिड में यही अरेंजमेंट चलता रहेगा. तो ये क्रिस्टल लैटिस आपको अरेंजमेंट उसमें आपको पता चलते हैं कि कैसे किया हुआ है. और जो बेसिक ये चीज़ है, यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है और पूरा सॉलिड बनाती है, पूरा क्रिस्टल बनाती है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं. तो आपको समझ आया यूनिट सेल क्या होता है. वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बना देती है, उसको यूनिट सेल कहते हैं. ये बिल्कुल सिमिलर है एक वॉल की तरह. जैसे ये वॉल जो बनती है वो किससे बनती है, एक ब्रिक से बनती है, तो इसका एक यूनिट क्या हुआ, ब्रिक हुआ. इसी तरीके से क्रिस्टल का जो एक यूनिट है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं. जैसे ये पूरी वॉल है, ये ब्रिक्स जो हैं एक एक ब्रिक से बनी हुई है पूरी वॉल, फिर इससे पूरा घर बन जाता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक यूनिट इसमें ब्रिक है इस वॉल की. इसी तरीके से क्रिस्टल की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं. इज इट क्लियर. तो जो हम फर्स्ट जो हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की, जो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है. एक सिंपल क्यूब को इमेजिन कीजिए. आप सबको क्यूब का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है. तो उसमें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि क्यूब में क्या होता है, उसके फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. ये देखिए कॉर्नर्स हैं, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. 8 के कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे 8. और फेसेस देखिए, इसके 6 फेसेस हैं जो ग्रीन किया हुआ. देखो ये लेफ़्ट साइड फेस है, ये राइट साइड फेस है, ये फ्रंट साइड फेस है, ये बैक साइड है, ये बॉटम है और ये टॉप है, ये टॉप साइड फेस है. ये देखिए
सॉरी, ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, देन लेफ़्ट साइड फेस, राइट फेस। आपको ये अच्छे से समझना है फेसेस क्या होते हैं, ठीक है। और इनके जो ये पॉइंट्स हैं, किनारे हैं, ये 8 हैं, फेसेस 6 हैं। इज़ इट क्लियर? तो बेसिक चीज़ें समझ आएंगी तभी आप आगे समझ पाएंगे। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? ये एक एक जो डॉट है इसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये जो एक एक डॉट है वो लैटिस पॉइंट है। ये हमने समझने के लिए ऐसे पॉइंट्स में दिखाया जाता है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट पॉइंट्स। एक्चुअली क्या होता है, ये बड़े बड़े जो आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स हैं ये, और इसका एक्चुअली साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और जब हम उनको पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये सिर्फ स्टडी करने के लिए, हम डायग्रामेटिकली देखने के लिए हम इनको पॉइंट्स दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये सारे जो हैं ये पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं, तभी तो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना सॉलिड्स। उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो होते हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते कि वो एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनको पॉइंट्स में दिखाते हैं। तो ये जो फर्स्ट है, ये देखिए, सिंपल क्यूब जो है उसके पॉइंट्स को अगर हम बड़ा करके देखें तो इस तरीके से ये सिंपल क्यूबिक बनेगा, एक तरह का ये क्रिस्टल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, ये यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक, जो जिसके अगर हम पॉइंट्स को जॉइन करें तो एक क्यूब बनता है बीच में, ठीक है। ये पॉइंट्स मान लीजिए ये एक एक सफ़ियर का सेंटर है जो पॉइंट है, और ऐसे सिंपल क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल्स कितने तरह के होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। सिंपल क्यूबिक आपको समझ आ गया? सिंपल क्यूबिक क्या होता है, जब लैटिस पॉइंट्स को हम जॉइन करते हैं तो एक सिंपल क्यूब आपको नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, ओके। बॉडी सेंटर्ड जो है, ये वाला देखिए बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में पहले ये फिगर देख लीजिए जो लैटिस पॉइंट्स वाली है, हर कॉर्नर में तो एक एक पार्टिकल है, मैं एटम बोलती हूँ, ठीक है, अभी समझने के लिए इसको एटम ही बोलती हूँ। तो हर कॉर्नर में एक एक एटम है, दिख रहा है, और एक छोटा सा रेड आपको दिख रहा है, वो बीच में है, एकदम सेंटर में। ये इसकी पूरी बॉडी है, इस बॉडी के सेंटर में एक छोटा सा रेड जो आपको दिख रहा है, ये एटम, ये अंदर है बॉडी के। तो इस तरह के क्यूबिक यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। समझ आया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, किनारों, एक कॉर्नर्स में तो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक जो होता है वो अंदर सेंटर में होता है, उसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। तो ये जो है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। अब ये देख लीजिए, हमने पहले आपको ने पहले वाले डायग्राम में देखा था कि 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर में भी एक एटम लगा हुआ है। तो टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो इसमें एक एक तो कॉर्नर्स में है, 8 कॉर्नर्स में एक एक है, और हर एक फेस में एक एक है। तो इस तरीके के क्यूबिक सेल को हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। उसका ये फिगर देख लीजिए, जो कॉर्नर वाले हैं वो ग्रे कलर से दिखाए गए हैं 8, और ऑरेंज वाले जो हैं वो फेस सेंटर्ड पूरे 6 हैं, हर एक फेस के सेंटर में एक एक। तो 3 जो अलग अलग तरह के क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। सिंपल क्यूबिक, जब हम लैटिस पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक सिंपल क्यूब बनता है। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लैटिस पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो बाहर तो वो एक सिंपल क्यूब की तरह ही होता है, लेकिन उसके सेंटर में भी एक एटम रहता है। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एक सिंपल क्यूब तो होता ही है, लेकिन उसके हर फेस में एक एक एटम होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के तो ये हो गए। एक और होता है, उसकी हम डिटेल स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन उसको मैं आपको बता देती हूँ क्या, वो एज सेंटर्ड, ठीक है। ये एज सेंटर्ड है। एज सेंटर्ड का मतलब कि 2 ऑपोजिट साइड्स जो हैं, 2 ऑपोजिट फेसेस हैं, उनके बीच में एक एक रहता है, तो ये 2 होते हैं। एज सेंटर्ड कितने होते हैं?
दो होते हैं। ऑपोजिट फेसेस जो हों उनमें जब रहता है एक एक, तो उनको हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। ठीक है, 3 हो गई, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये मेन हम स्टडी जो करते हैं। और एक फोर्थ वन है एंड सेंटर्ड यूनिट्स है, ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में रहता है, और ये 2 ही होते हैं। फेस सेंटर्ड में 6 फेसेस में 6 एडिशन हो जाता है, सिंपल क्यूबिक में 8 ही रहते हैं। इसमें 8 एटम्स हैं, इसमें 8 + 1 9 हो जाते हैं। इसमें 8 तो है और 6 उसके फेसेस में है। ठीक है, तो ऐसे देखने में 14 आपको नज़र आएंगे, और इसमें 8 × 2 10 ये है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम्स आते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल स्टडी। ओके।